हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पशु परिचर भर्ती का फार्म भरकर उसकी तैयारी में जुट चुके होंगे। जी हां प्यारे साथियों, पशु परिचर भर्ती 2024 अब की बार सरकारी नौकरी हमारी होगी प्यारे साथियों। क्योंकि अब की बार हम जिस तरीके से तैयारी करेंगे ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो किस प्रकार तैयारी करेंगे देख लीजिए इस क्लास में और आने वाली क्लास में। पशु परिचर भर्ती 2024 का फ्री ऑनलाइन कोर्स, न कोई ऐप का झंझट, न मात्र 499 रुपए का झंझट। तो प्यारे साथियों, आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक टॉपिक वाइज हस्तलिखित नोट्स की क्लास करवाई जाएगी और उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर मिल जाएगी। पीडीएफ मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा आप टेलीग्राम चैनल। देखिएगा कक्षा 10 तक किस प्रकार टॉपिक दिए हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। आज हमारी 9 नंबर क्लास रहने वाली है साइंस की। इससे पहले हम मानव रोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी, ट्रिक, क्वेश्चन के अनुसार। और आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र, जिसे कहा जाता है जैव प्रक्रम। क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है। और ये देखिए कक्षा 10 की किताब में 5 नंबर अध्याय अच्छे तरीके से दे रखा है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में ये सभी टॉपिक आते हैं: पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला मैं भी नहीं हूं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको संपूर्ण सिलेबस बता दिया है टॉपिक वाइज। और देखिए मैथ का भी मैंने टॉपिक वाइज सिलेबस बता दिया है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक कौन कौन से टॉपिक लगते हैं उनके आधार पर। तो जाके देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक लगते हैं। मैथ की भी क्लास फ्री ऑनलाइन कोर्स इसी चैनल पर मिलेगा। राजस्थान जीके की भी यहीं पर मिलेगी और करंट अफेयर्स की भी यहां पर मिलेगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं हस्तलिखित नोट्स। क्या है? हस्तलिखित नोट्स। और हमें टॉपिक पढ़ना क्या है? जैव प्रक्रम। क्या टॉपिक पढ़ना है? जैव प्रक्रम टॉपिक पढ़ना है, जिसमें क्या क्या आता है? पोषण यानी पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन, उत्सर्जन। जैव प्रक्रम में ये 4 टॉपिक आते हैं। चलिए अब बात करेंगे कि इन 4 टॉपिक को हम किस प्रकार पढ़ेंगे, इन 4 टॉपिकों को किस प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर प्यारे साथियों, जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम में एक तो पोषण होता है। पोषण किसे कहते हैं? पोषक पदार्थों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या? पोषण पदार्थों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ये शॉर्ट नोट्स है, यहां पर आगे एक एक की व्याख्या करवाई जाएगी आपको, पोषण की, परिवहन की, श्वसन तंत्र की, उत्सर्जन तंत्र की। बस क्लास को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देख लेना, ताकि आपकी साइंस अब की बार ऐसी हो जाए, चाहे वो पशु परिचर का एग्जाम आ जाए, चाहे रीट का, चाहे एलडीसी का, क्वेश्चन गलत न हो प्यारे साथियों। और आएंगे इन्हीं नोट्स से क्वेश्चन। तो देखिए परिवहन किसे कहते हैं? पोषक पदार्थ को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। देखिए पोषक पदार्थों को ग्रहण करना तो क्या था? पोषण था। और इसे विभिन्न भागों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। उत्सर्जन, अपशिष्ट का त्याग ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट पोषण। एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले आ चुका है आपकी स्क्रीन पर पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण पदार्थों या पोषक पदार्थों को प्राप्त करना ही क्या है? पोषण कहलाता है। क्या? पोषक पदार्थों को प्राप्त करना ही। आपको इतना तो पता है ना पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। पोषक पदार्थ जो हम ग्रहण करते हैं ना, भोजन ग्रहण करते हैं, वो चाहे हम चावल हो गए,
आलू की सब्जी हो गई प्यारे साथियों, फेवरेट सब्जी है। कोई भी सब्जी हो, हम जो पोषक पदार्थ जैसे केला हो गया, कोई गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, कोई भी हो, पोषक पदार्थों को प्राप्त करना ही क्या है, पोषण है। पोषण के आधार पर जीव को दो प्रकार में बांटा गया है। जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? एक तो स्वपोषी और एक परपोषी। ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा क्या होता है। बस आप घबराइएगा मत, लास्ट तक देख लेना। लास्ट में मैं मैराथन और लेकर आऊंगा इनकी। क्या लेकर आऊंगा? मैराथन। एक टॉपिक एक क्लास में खल्लास। वाह, ऐसे करेंगे हम तैयारी। क्वेश्चन भी लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर पेपर के। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, वो तो हो गए स्वपोषी। यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो परपोषी होते हैं। इतना आसान है, फिर भी हम घबरा जाते हैं। खुद को भोजन बनायो तो क्यों हो? स्वपोषी। दूसरे पर निर्भर रहे का ओ मने ल्यागे देवगो। मैं देसी भाषा में थोड़ा सा बताऊं का ओ मने भोजन ल्यागे देवगो, तो वो हो गयो परपोषी। भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर, यानी खुद भोजन अपने शरीर में नहीं बनाते। देखिए, पादप, शैवाल, रसायन संश्लेषी। और भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर कौन कौन रहते हैं, अब आपको समझ में आएगा। ये होते हैं तीन प्रकार के: प्राणी संपोषी, मर्तोपजीवी, परजीवी। वे जीव जो पहले भोजन को ग्रहण करते हैं उसके बाद पाचन करते हैं। अधिकांश जंतु, इसमें हम भी आ गए। हम प्यारे साथियों क्या करते हैं? पहले भोजन को ग्रहण करते हैं ना, उसके बाद हमारी पाचन क्रिया स्टार्ट होती है। जैसे पशु हो गया, कोई भी भैंस हो गई, गाय हो गई, वो पहले लगातार खाती जाती है, बाद में वो उगाली लाती है, जिसे जुगाली या उगाली कहते हैं। क्यों? वो तब क्या करती है? भोजन का पाचन करती है। यानी अधिकांश जंतु इसमें आ जाएंगे। वे जीव जो पहले भोजन को ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद पाचन करते हैं। यानी पहले गदागद खा लियो और बाद में क्या करेगो? पाचन करेगो। यहां पर देखिए, मर्तोपजीवी, पहले पाचन फिर ग्रहण। देखिए, पाचन पहले ही कर लियो, ग्रहण बाद में करेगो। वो जीव किसा? जैसे कवक हो गया, सूक्ष्म जीवाणु। कवक, सूक्ष्म जीवाणु क्या करते हैं प्यारे साथियों? पहले भोजन का पाचन करते हैं और उसके बाद उन्हें ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और इसी प्रकार हम बात करें दूसरों के शरीर पर निर्भर, कौन? जैसे मच्छर। मच्छर हमें काट कर जाते हैं ना, हमारा खून पी लेते हैं मच्छर, यानी हमारे शरीर पर निर्भर करते हैं। जैसे जोंक, जोंक, चिंचड़, जो आप देसी भाषा में चिंचड़, जोंक, जो भैंसों के लगते हैं ना, वो होते हैं। जो भैंस के या गाय के, ऐसे जानवरों के, ऊंट के जो लगते हैं चिंचड़, वो उनका खून पीकर अपना जीवन यापन करते। अंबरबेल, अंबरबेल आपने देखी होगी, पीले रंग की होती है, जो वृक्षों पर आपको दिखाई देती है, चारों ओर वृक्ष पर छा जाती है। वो भोजन किससे ग्रहण करती है या पोषण किससे ग्रहण करती है? पेड़ से प्राप्त करती है, अपना खुद नहीं। उन्हीं से शोषण करते करते, अवशोषण करते करते अपना जीवन यापन कर लेती है। अवशोषण अंबरबेल। जोंक आपको अच्छे तरीके से बता दिया, मच्छर आपको बता दिया, कवक बता दिया, जंतु में आपको बता दिया। अब तो आपको समझ में आया ही होगा। तो प्राणी पोषी किसे कहते हैं, मर्तोपजीवी किसे कहते हैं, परजीवी किसे कहते हैं। अब आ गई बात प्यारे साथियों पाचन की। यहां से खेल स्टार्ट होता है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या? यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। पाचन तंत्र, जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइम की सहायता से सरल अणु में तोड़ना पाचन कहलाता है। जटिल भोज्य पदार्थों को, क्या? जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइम की सहायता से सरल अणु में तोड़ना। आपसे पूछा जा सकता है, पाचन तंत्र का कार्य है जटिल अणुओं को तोड़ना। जटिल अणुओं को तोड़ना, एंजाइम की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ को सरल अणुओं में तोड़ना। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों हो जाएगा प्यारे साथियों इसका राइट आंसर। अब देखिए, इसे लगा लीजिए स्टार। क्या लगा लीजिए? स्टार लगा लीजिए। यानी पाचन की दौरान, पाचन तंत्र में पाचन के दौरान कितने पद संपन्न होते हैं? 5 पद संपन्न होते हैं। कितने पद संपन्न होते हैं? 5 पद संपन्न होते हैं। कौन कौन से?
अंतर्ग्रहण यानी सबसे पहले हम भोजन को कहां पर रखते हैं, मुख गुहा में। उसके बाद क्या होता है, पाचन होता है यानी जटिल भोजन अणु सरल अणु में टूटता है। उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है और उसके बाद बहिक्षेपण होता है। ये 5 पद याद रख लीजिए। आपको क्रम से भी पूछे जा सकते हैं या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पाचन तंत्र में पाचन के दौरान कौन सा पद या कौन सी घटना घटित नहीं होती है। ऑप्शन दे देगा आपको एग्जामिनर और पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है, या पूछ लेगा इनमें से है। तो देखिए सबसे पहले अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, अंतर का अर्थ क्या होता है, अंदर। ग्रहण का अर्थ क्या होता है, ग्रहण करना, ये तो सभी को पता है। यानी अंतर्ग्रहण यानी अंदर की ओर ग्रहण करना, भोजन को मुख में रखना ही अंतर्ग्रहण। फिर पाचन। पाचन मैंने बताया है जटिल अणुओं को क्या करता है, सरल अणुओं में तोड़ता है। और जो सरल अणु बनते हैं ना, उनके क्या करता है, अवशोषण होता है बाद में। यानी जो भी प्रोटीन होती है, विटामिन होती है, उनका अवशोषण कर लिया जाता है। फिर होता है स्वांगीकरण। अब बात आती है स्वांगीकरण क्या है। स्वांगीकरण है एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण। आपके शरीर में ऊर्जा का तो निर्माण होगा ना, जो भोजन ग्रहण की है उससे जो ऊर्जा है, उससे जो ऊर्जा अवशोषित कर ली, यहां पर अवशोषण, फिर ऊर्जा का क्या करेगा, एटीपी के रूप में निर्माण कर दिया जाएगा और भोजन के अंगों तक पहुंचा दी जाएगी। और बाद में जो अवशिष्ट बच गया उसका क्या कर दिया जाएगा, बहिक्षेपण। ये 5 पद समझ में आ गए तो मैं आगे चलता हूं प्यारे साथियों, क्योंकि यहां से पक्का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पशु परिचर भर्ती हो, वो चाहे कौन सी भी एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो प्यारे साथियों, क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे इन्हीं नोट्सों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब बात करते हैं पाचन के अंग। अब पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं तो पाचन के हमें अंग तो पता होने चाहिए ना। क्या पता होना चाहिए, पाचन के अंग कौन कौन से होते हैं। पाचन के अंग कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 आहार नाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आहार नाल। तो नंबर 1 पॉइंट क्या, आहार नाल। नंबर 2 पॉइंट पे क्या आता है, पाचन ग्रंथियां। आहार नाल और पाचन ग्रंथियां ये 2 मुख्य भाग होती है किसकी, पाचन की। किसके, पाचन के मुख्य अंग है आहार नाल और क्या, पाचन ग्रंथियां। अब बात करेंगे आहार नाल में क्या क्या आता है, पाचन ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथियां आती है। आहार नाल में सबसे पहले मुख गुहा। हम मुख में भोजन रखते हैं तो मुख गुहा। फिर मुख से होते हुए भोजन अंदर की ओर जाता है ना, तो गर्सनी। उसके बाद गर्सिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। ये क्रम याद रख लीजिए। ये से कोई नहीं बताएगा इसी छोटी छोटी बातें क्रम याद रखना है कि नहीं रखना, क्योंकि प्यारे साथियों मैंने बहुत एग्जाम दिए हैं, तो मुझे पता है क्वेश्चन किस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो इनका क्रम याद रखिए। नंबर 1 पर मुख गुहा, उसके बाद गर्सनी। यहां पर आप कंफ्यूज होंगे, गर्सनी है या गर्सिका, गर्सनी है या गर्सिका, यहां पर आप कंफ्यूज होंगे। पहले क्या आती है, गर्सनी, उसके बाद आती है गर्सिका, उसके बाद अमाशय में भोजन जाता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता है। देखिए यहां पर अग्नाशय नाम नहीं है, कदे आप न्यू करिया आहार नाल में अग्नाशय भी आता है नहीं, ध्यान दीजिए। एक एक जो गलती आप करोगे ना वो मैं पहले ही बता दूंगा ताकि आप गलती मत करिएगा। अमाशय आता है न कि अग्नाशय, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद गुदा। क्या आता है लास्ट में, गुदा। और पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, पाचन ग्रंथियां होती है नंबर 1 मुख से स्टार्ट हो जाती है लार ग्रंथि, उसके बाद अग्नाशय। जी हां, अग्नाशय क्या पाचन ग्रंथि है। जी हां प्यारे साथियों, ये पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे आपको पता चल जाएगा किस तरीके से। यकृत और पित्ताशय ये है पाचन ग्रंथियां। और आहार नाल में कौन कौन से अंग आते हैं आपको मैंने बता दिया। नंबर 1 पर आती है मुख गुहा, नंबर 2 पर गर्सनी, नंबर 3 पर गर्सिका, नंबर 4 पर अमाशय, नंबर 5 पर छोटी आंत, नंबर 6 पर बड़ी आंत और नंबर 7 पर गुदा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट।
मुख गुहा। देखिए एक एक बात करेंगे, पहले मुख गुहा, फिर गर्सनी, फिर गर्सिका, फिर अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, लार ग्रंथियों की बात करेंगे, अग्नाशय की बात करेंगे, यकृत की बात करेंगे और पित्ताशय की बात करेंगे। अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं हमें बीच में छोड़ दिया, ये देखिए ये क्या लफड़ा है, ये क्या लफड़ा है, ये बीच में छोड़ दिया। नहीं छोड़ा, आगे भी आएंगे ये तो डायरेक्ट याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिख लिया बीच में। आगे आएंगे ये प्यारे साथियों, एंजाइम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, अब है पॉइंट नंबर 1, मुख गुहा। क्या क्या होता है मुख गुहा में, देख लीजिए प्यारे साथियों। मुख गुहा, मुख गुहा का ऊपरी भाग तालू कहलाता है। क्या कहलाता है? ताड़ू। मैं ऐसे भाषा में नहीं बताऊं, देसी भाषा, ताड़ुओ, ताड़वे की ओजे नहीं, काज तो मेरे ताड़वे चिप गयो की, बस इं याद रहा, ऊपरी भाग ताड़ुओ। अभी आप हाथ लगा कर देखिए, अपने तालू पर हाथ लगा के देखिए, अंदर आगे से तो मिलेगा कठोर, और पीछे जहां पर आप के कमा मिणियो, बड़े हाथ लगा के देखो जमा मुलायम मिलेगा प्यार साथियों। मैं कुछ साइंस यहाँ समझाऊंगा प्यार साथियों, दैनिक जीवन की त्रिया, एकदम दैनिक जीवन की त्रिया। आगा हाथ लगा के देखो कठोर है, पीछे हाथ लगा के देखो मुलायम है। इसमें रटने ही की बात है प्यार साथियों, आपको रटाते रहते हैं। आगे का भाग कठोर होता है, पीछे का भाग नरम होता है। अभी आप देख लीजिए, यकीन नहीं है ना तो खुद देखिए, आगे का भाग क्या है? कठोर, पीछे का भाग क्या है? मुलायम। तो अगर भाग क्या हो जाएगा? कठोर तालु का, और पश्च भाग क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। पश्च भाग क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मुख गुहा में 7 छिद्र हैं। मरतेरी 7 छिद्र, हाँ प्यार साथियों 7 छिद्र होते हैं मुख गुहा में। नासिका के हो गए, मुख का हो गया, इस प्रकार 7 छिद्र होते हैं टोटल। देखिए अंतिम भाग में गर्सनी पाई जाती है। मुख गुहा के अंतिम भाग में गर्सनी है, ये तो हमें पता, ऊपर पढ़ा है। मुख गुहा, गर्सनी, गर्सिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, इस प्रकार होता है। जो भोजन व श्वसन का संयुक्त रास्ता है, बस इसको ध्यान रखिए। भोजन व श्वसन का संयुक्त रास्ता कौन सा है? गर्सनी। क्या है प्यार साथियों? गर्सनी। क्या है? गर्सनी। आगे देखिए, गर्सनी का अंतिम भाग एपिग्लूटिस कहलाता है। बस यहां से ही आएगा क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। क्या है? गर्सनी का अंतिम भाग एपिग्लूटिस पाया जाता है। एपिग्लूटिस पाया जाता है जो भोजन को निगलते समय भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है। बस अब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं क्या है ये मामला। जब आप भोजन ग्रहण करते हो ना, जब आप भोजन ग्रहण करते हो तब क्या होता है? ये एपिग्लूटिस नाम का एक ढक्कन होता है। बस इस तरह याद रखिए। एक तो है, देखिए इस प्रकार, मैं थोड़ा सा बना देता हूं चित्र। ये हो गई हमारी गर्सनी। क्या है? गर्सनी। ठीक है, ये हो गया मान लीजिए भोजन का रास्ता, और यहीं से होकर जाती है श्वसन नलिका। क्या है? श्वसन नलिका यहीं से होकर जाती है। ये एक ढक्कन हो गया। तो जब भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो वो ढक्कन इसके ऊपर पड़ जाता है। किस पर? श्वसन पर, ताकि श्वसन नली में भोजन न चला जाए। श्वसन नली में भोजन न चला जाए, इस कारण एपिग्लोटिस नाम का जो ढक्कन है ना, वो ऊपर आ जाता है। इसी कारण कहते हैं कि भोजन करते समय हमें बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? जब हम भोजन करते समय बोलेंगे जोर जोर से, तब एपिग्लोटिस ढक्कन है ना, उसे प्रेरित कौन करता है? भोजन आ रहे हैं, मस्तिष्क करता है। और हमारा मस्तिष्क क्या है? अदर काम में बिजी है, बतलाने में, बोलने में। तो ये एपिग्लोटिस को संदेश नहीं भेजेगा कि भोजन आ रहा है, इस कारण वो बंद नहीं होगा। और बंद नहीं होगा तो भोजन कहाँ चला जाएगा? श्वसन नली में चला जाएगा, जिस कारण हमें एकदम जोर से या तो आती है छींक, या जाती है, हम जिसे देसी भाषा में कहते हैं अलसुंग बग्गी। एकदम प्यारे साथियों, देसी भाषा में आपको बता रहा हूं,
अलसुन बग्गी। हम पानी पीते हैं, खांसी आती है, जोर जोर से खांसी आने लगती है। क्यों? क्योंकि भोजन वो हमारा श्वसन नली में चला जाता है। इसी कारण कहा जाता है कि भोजन करते समय बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क है ना, वो एक समय में एक ही कार्य करता है, या तो वो बातें करेगा या फिर प्यारे साथियों वो एपिग्लोटिस को संदेश भेजेगा कि भोजन आ रहा है। बस इस प्रकार होता है हमारा मुख गुहा। क्या होता है प्यारे साथियों? मुख गुहा होता है इस प्रकार, जो भोजन को निगलते समय भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है। बस ग्रसनी के ऊपरी भाग में यूवला पाया जाता है। ये यूवला क्या? अब देखिए यूवला और बता देता हूं मैं। देखिए नाक है, ये हमारी क्या है? नासिका। नासिका दो छिद्र है हमारे, बाहर अंदर जाती है ऐसे, और ये कहां पर खुलती है? मुख गुहा में खुलती है। और मुख गुहा में खुलती है तो भोजन भी हम मुख गुहा से लेते हैं, और भोजन यहां आता है ना, तो यहां पर पाया जाता है यूवला नामक। श्वसन नली पर तो क्या पाया जाता है? एपिग्लूटिस। ये नाम याद रखिए, दोबारा बता देता हूं। श्वसन नली पर तो पाया जाता है एपिग्लूटिस। क्या पाया जाता है? एपिग्लूटिस पाया जाता है श्वसन नली पर। और नाक का जो छिद्र है ना, वहां पर पाया जाता है यूवला। कई बार ऐसा होता है ना, हम बातें लगे हुए हैं, जब हमारे एकदम खांसी आती है तो भोजन नासिका से बाहर आ जाता है, पानी आता है नासिका से बाहर आ जाता है। क्यों आता है? कि तब ये यूवला नामक ये ढक्कन है ना, ये ऊपरी भाग यूवला है, ये बंद नहीं होता है। इस कारण भोजन हो या पानी हो या वो नासिका से बाहर आ जाता है। अब आगे देखिए किस प्रकार समझोगे। ग्रसनी के ऊपरी भाग में यूवला पाया जाता है, जो नासा छिद्र में भोजन जाने से रोकता है। नासा छिद्र में भोजन जाने से कौन रोकता है? यूवला रोकता है। कौन रोकता है? यूवला। श्वसन नली में भोजन जाने से कौन रोकता है? एपिग्लूटिस रोकता है। कौन रोकता है? एपिग्लूटिस रोकता है। ये दो बात आपको समझ में आई? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। मुख गुहा में 3 संरचनाएं पाई जाती है। आप देख लीजिए कौन कौन सी संरचनाएं। दांत है ना हमारी मुख में, हाँ है, तो दांत हो गया। क्या रटना है इसको? जीभ। जीभ है ना, है प्यारे साथियों। लार ग्रंथियां भी पाई जाती है तो लार हो जाएगी। ये 3 संरचनाएं पाई जाती है, और इन 3 संरचनाओं को अब हम अच्छे तरीके से और पढ़ेंगे। मैं कहता हूं पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। पहले हम किसका? मुख गुहा का, उसके बाद ग्रसनी का, ग्रसिका का, अमाशय का, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, पाचन तंत्र। मैं को रटा दूंगा प्यारे साथियों सारे। अब देखो थे, मुख गुहा में भोजन पचने के बाद बुलस कहलाता है। बोलस, ध्यान से देखिए। मुख गुहा में भोजन में जब लार ग्रंथियां मिल जाती है, अच्छे तरह से हम दांतों से चबा लेते हैं ना, तो वो भोजन क्या कहलाता है? बोल्स कहलाता है। पूछा जा सकता है बोल्स क्या कहला जाता है? बोल्स कहलाता है। और भोजन नली का मुख क्या कहलाता है? गुलेट कहलाता है। और श्वसन नली का मुख ग्लोटिस कहलाता है। ये तो अभी बताया है। श्वसन नली के आगे क्या होता है? ग्लूटिस नाम का ढक्कन होता है। नासिका में यूवला नामक होता है। और भोजन नली में क्या होता है? गुलेट नामक आगे ढक्कन सा होता है। तो मुख गुहा में भोजन पचने के बाद क्या कहलाता है? बुल्स कहलाता है। अब बात करेंगे नंबर 1, 3 भाग पढ़े ना मुख गुहा में, दांत, जीभ और क्या पढ़ रही थी? लार ग्रंथियां। इन तीनों की व्याख्या करेंगे। क्वेश्चन कहीं से आएंगे इसी नोट से। दांत देखिए, दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। विशेषता क्या होती है दांत की? एक तो द्विबार दंती, यानी ये 2 बार आते हैं। एक गर्त दंती, यानी ये धंसे हुए होते हैं। विषम दंती, यानी अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्या रटना है? आप सभी को पता है 2 बार आते हैं ना। एक तो बचपन में आते हैं, फिर टूटकर दोबारा आते हैं, इसलिए इसे द्विबार दंती कह दिया। गर्त दंती ये मसूड़ों में धंसे होते हैं ना प्यारे साथियों, मसूड़ों में धंसे होते हैं। ना से तो हाथ लगा कर देख लो, तो क्या हो गया? गर्त दंती हो गया। विषम दंती, विषम का अर्थ क्या होता है? अलग। दंती माने दांत, अलग अलग दांत होते हैं। आगे के दांत अलग है, बरोबर के दांत अलग है, पीछे हमारे दांत अलग हैं। बस विषम दंती।
क्या रटना है। वयस्क में कितने दांत, 32 दांत, कहते हैं ना 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा, तो क्या रटना 32 दांत। शिशु में, हाँ ये आपको ध्यान रखना है, शिशु में कितने दांत, 20 दांत, और यही द्विबार दंती है। शिशु में कितने दांत हो गए, 20 दांत हो गए, तो यानी ये 20 दांत तो टूटेंगे ना, शिशु में है तो ये 20 के 20 दांत टूटेंगे, यानी 2 बार दांत कितने आते हैं, 20 दांत आते हैं, 2 बार आते हैं, कौन से दांत आते हैं, 20 दांत आते हैं, और एक बार जो बच गए 20 के अलावा कितने बच गए, 12 बच गए, तो ये एक बार आते हैं। 20 दांत तो 2 बार आते हैं और 12 दांत एक बार आते हैं, बस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है प्यारे साथियों, कठोरतम उत्तक, ये बाद में लिखा है मैंने। कठोरतम उत्तक क्या है, अस्थि है। क्या है, अस्थि। संरचना व कार्य के आधार पर 4 प्रकार के, कौन कौन से, तो देखिए कर्दनक, रदनक, अग्रचरणक, चरणक, बस इसे फिर स्टार लगा लीजिए, यहां से पूछा जा सकता है। कर्दनक, रदनक, अग्रचरणक, चरणक, और याद किस प्रकार रख सकते हो आप, ट्रिक है, कैरच, क्या है, कर्च, कैसे कर्दनक, रे से रदनक, ऐसे अग्रचरणक, चैसे चरणक, इस प्रकार आता है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, और कर्दनक यानी काटना, कैसे कर्दनक, कैसे काटना, रदनक चीर फाड़ करना, रदनक चीर फाड़ करना, अग्रचरणक बच्चों में अनुपस्थित, जो पहले 20 दांत आते हैं ना, उन 20 दांतों में कौन से दांत नहीं होते, अग्रचरणक या प्रीमोलर। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा निम्नलिखित में से बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, तो प्रीमोलर दांत कह दीजिए या अग्रचरणक कह दीजिए, ये बच्चों में अनुपस्थित होते हैं। अब बात करेंगे कि केसुरकी का कठोरतम पदार्थ क्या होता है, इनेमल, इनेमल का सूत्र क्या होता है, CaCO3 या Ca3PO4, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फास्फोरेट। आगे देखिए दंत सूत्र, ये इंपॉर्टेंट है। दंत सूत्र क्या है, दंत सूत्र 21 23 इंटू 2 व्यस क्या लिख रखा है, नहीं समझ में आएगा, यहां आएगा ना, आएगा, सभी आएगा समझ में प्यारे साथियों। व्यस्क में देखिए, यहां पर देखिए इंटीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कितने दांत, 8, 4, 8, 12, तो शिशु में 8, 4, 0, 8, 0 देखिए, तो कौन से दांत शिशु में उपस्थित नहीं, प्रीमोलर दांत उपस्थित नहीं होते, प्रीमोलर दांत उपस्थित नहीं होते। तो ये सूत्र किस प्रकार बना, अब आएगा समझ में सूत्र, क्यों, क्योंकि देखिए 2 दांत तो ऊपर हो गए, किसके, इसके, किसके, इंटीजर, किसके, इंसीजर, इंसीजर के। प्यार थोड़ी मेरी इंग्लिश कमजोर है इसलिए थोड़ा आप घबराना नहीं। 2 दांत इंसीजर के ऊपर, 2 दांत नीचे, 1 दांत ऊपर किसका, कैनाइन का, 1 दांत नीचे कैनाइन का नीचे, 2 दांत प्रीमोलर के ऊपर, 2 दांत प्रीमोलर के नीचे, 3 दांत मोलर के ऊपर और 3 दांत नीचे। इंटू 2 से गुणा क्यों किया प्यारे साथियों, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये एक हिस्सा है, यानी इस प्रकार जबड़ा है ना हमारा, इस प्रकार जबड़ा, तो एक साइड का हमने बात की, एक साइड ऊपर वाली, एक साइड नीचे वाली, तो इस साइड और हो गई, तो इसलिए इसे 2 से गुणा किया है। तो व्यस्क का सूत्र क्या हो गया, 21 23, 21 23 बटा 21 23 इंटू 2, नाज से तो इसको कर लीजिए, 2 ऊपर 2 नीचे, कितने हो गए, 4, 4 आधे हिस्से में, तो 2 इधर है, तो 4 दूनी 8, तो 8 हो गए इनाइन, क्या, इंसीजर, 1 इधर 1 इधर, तो 2, और 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4, तो 4 किसके हो गए, कैनाइन के। इस तरीके से ये दंत सूत्र है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिए। ये अब पूछने की कम संभावना हो गई, क्योंकि अब आपसे डायरेक्ट इस प्रकार दंत सूत्र सभी ने रट रखे हैं, 21 23 बटा 21 23 इंटू 2, और यहां पर 21 0 2, 0 क्यों आया पता है, प्रीमोलर 0 होते हैं, 21 0 2, 21 0 2 इंटू 2 किस में होते हैं, शिशु में होते हैं। लेकिन अब आपसे ये पूछा जाता है ज्यादातर, शिशु में कौन सा दांत अनुपस्थित होता है, और दांत देखिए यहां पर प्रोटीन, डेंटिन, स्त्रावण, ओडेंटोलॉजी, ओडेंटोब्लास्ट है, कहां से ब्लास्ट है, ओडेंटोब्लास्ट है। प्रोटीन किस प्रकार की होती है दांतों में, डेंटिन नामक प्रोटीन होती है, जिसका स्त्रावण कहां से होता है,
ओडेंटोब्लास्ट से उसका स्त्रावण होता है। और ये आगे देखिए, आगे दांत के पूरी व्याख्या करें तो शीर्ष भाग ये हो गया, गर्दन हो गई, जड़ हो गई। ये क्या है? जड़, जो हमारे जमी रहती है ना मसूड़ों में, इनेमल, डेंड्रिन, प्रोटीन होगी, पल्प गुआ ये अंदर वाली होती है। शिशु में पहले कर्दनक दांत आते हैं। शिशु में सबसे पहले, ये स्टार लगा लीजिए इस पॉइंटों को, शिशु में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं? कर्दनक दांत आते हैं। रदनक मांसाहारी जंतुओं में बड़े होते हैं, ठीक है। हाथी में बाहर निकले दांत क्या कहलाते हैं? ऊपरी कर्दनक होते हैं। क्या होते हैं? ऊपरी कर्दनक होते हैं। तो प्यारे साथियों, यहां तक आपको किस प्रकार लगा? अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार आपको संपूर्ण नोट्स करवाए जाएंगे और इनकी पीडीएफ है ना हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे दूंगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।